दोस्तों रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि पॉलिटी से यदि कोई क्वेश्चंस बनता है तो आप मान के चलिए कि 90% क्वेश्चन आर्टिकल, भाग, अनुसूची, संविधान संशोधन और संविधान के स्रोत इसी से बनते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस कुछ इसके अपेक्षा थ्योरी का जो क्वेश्चंस है वो कम पूछा जाता है जितना क्वेश्चन इसी से बनते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, कोई भी एग्जाम हो। आपने टेस्ट लगाया होगा या प्रीवियस ईयर देखा होगा तो इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा है मैं वही क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैंने क्या नाम है आर्टिकल का क्वेश्चंस पढ़ा दिया है और भाग पढ़ा दिया है, अनुसूची पढ़ा दिया है। आज मैं पढ़ाऊँगा संविधान संशोधन, उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा उसको ख़त्म कर दूंगा, फिर हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, इकोनॉमी, ऐसे सबका प्रीवियस ईयर करवा दूंगा। इन तीनों का प्रीवियस ईयर तो मैंने करवा दिया है और ये क्वेश्चन 2 बचे हैं टॉपिक, तो ये आप देखना चाहते हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। ये वीडियो 10-15 मिनट की वीडियो है, मैंने प्रीवियस ईयर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं और आपका पॉलिटी का पोर्शन एक अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके पूरा अच्छे से बनाया ये क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर से निकाला है। ठीक है, कौन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कई बार पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस भी मैंने लिया है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। कि जो इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी पूछता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और नवी अनुसूची में क्या है, मैंने अनुसूची में क्या पढ़ाया था, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और 7वीं अनुसूची यदि बात करें 7वां कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें 1956 में क्या था कि भाषाई के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था, ये क्या नाम है 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और 21वां कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी, वो भी 1967 में। कभी कभी सन भी पूछता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंधी जोड़ा गया था। उसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है, देखिए ये स्टेट है, ये स्टेट थी, ये 14 स्टेट था। ठीक है, 14 स्टेट और से मैंने दूसरा टॉपिक ले लिया, ध्यान नहीं रह गया। ठीक है, ये 14 स्टेट था, और जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है 1967 में जोड़ी गई थी, वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन, और जो क्या नाम है 31वां कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लोकसभा, ये 525 टू 545। ठीक है, 525 टू 545, यानी कि जो लोकसभा सीट थी वो 525 से 545 कर दिया गया था। ठीक है, 1973 में, सन भी आपको याद रखना है। ठीक, और जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 1974 में सिक्किम संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था इसको। और हाँ, और उसी 36वां कॉन्स्टिट्यूशन 1974 के बाद 75 में ये सिक्किम राज्य का इसको क्या नाम है सिक्किम राज्य बन गया था ये। ठीक है, 1975 में सिक्किम राज्य बन गया था और सिक्किम को संरक्षण का दर्जा 35वें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिला था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या, 42 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, तो 42वें में हुआ था 1976 के द्वारा सन में जोड़ा गया था। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, और इसको लघु संविधान भी कहते हैं, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। इसमें क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपका क्विक रिवीजन जैसा क्लास है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला इसमें था कि जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो वो 1978 में जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया गया था। ये चीज़ 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, यदि मैं बात करूँ 52वां कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में दल बदल कानून को बनाया गया था। ठीक है, जो पार्टी जीती उसमें आप चले गए, जो हारी उससे आप निकल गए, तो ये जो कानून इसमें बनाया गया, इसका एक्सप्लेन अगर करें तो बहुत एक टॉपिक बहुत लंबी क्लास का, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, अगला कॉन्स्टिट्यूशन था कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो 1989 में किया गया था, और वोट की जो उम्र डालने की 21 से 18 उम्र कर दी। पहले कितना था, मूल में 21 था, लेकिन अब कितनी हो गई थी कि 18। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 61वां, की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका सन भी आपको याद करना है। और हाँ, यदि 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1991 हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का गठन किया गया था, इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है,
और केंद्र शासित प्रदेश जितनी भी इसमें बातें की गई थी दिल्ली के समक्ष, तो ये 69वां कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया था, 1991 में किया गया था। ठीक है, अब हाँ, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था कि गांव के विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और शहर के विकास के लिए नगर निगम जोड़ा गया था 1992 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये जितने ये है मैंने लिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबको आपको रट के जाना है। जहाँ 10 बार आप 5 बार वीडियो देखेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा। और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था 2002 में। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या नाम है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ये 86वां कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था। ठीक है, कि जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और हाँ, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब आपका मन करे तो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा क्लास का। एक क्लास बनाने में आपका मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो थोड़ा मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। ठीक, तो और 92 कॉन्स्टिट्यूशन 2006 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 3 भाषा। 21 में क्या जोड़ी गई थी, सिंधी, 21 में सिंधी जोड़ी गई थी दोस्तों। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। ठीक, और क्या नाम है, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था, भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर का जो क्या नाम है हस्तांतरित किया गया था, उनके समक्ष अब फैसला लिया गया था। ठीक है, तो ये 100वां कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया था। यदि अब इसका मैंने सन नहीं लिया है, मैंने सन इसलिए नहीं लिया है कि ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, थोड़ा आप भी मेहनत करो। ठीक है, और 101 कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी। ठीक है, 101 में जीएसटी, ये 3 है जीएसटी, यानी ये 101, 101 का कन्यादान यानी जीएसटी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 102 में क्या था, 102 में क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी, कौन सा कास्ट जो है वो ओबीसी में रहेगा, ये चीज़ें की गई थी। और क्या नाम है, जो क्या नाम है धन के मामले से यदि क्या नाम है पीछे हैं, तो ये ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, और 104 में क्या था, 104 संविधान में कि जो एग्लो इंडियन का भारत जो क्या नाम है एग्लो, ये गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, एग्लो इंडियन का जो था। ठीक है, एग्लो इंडियन की कितनी सीटें थी ये आपको बताना है। ठीक है, ये भारतीय आरक्षण इसके द्वारा खत्म कर दिया गया था। और SC/ST का जो SC/ST का आरक्षण है वो 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये लास्ट है। तो लगभग जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको आपको जरूर करना है, पूरा याद करना है। तो मैंने ये टॉपिक तो आपको बता दिया। ठीक है, ये टॉपिक बता दिया, ये टॉपिक बता दिया, ये टॉपिक बता दिया। ठीक है, आज ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो 10-5 मिनट में लगा वो कंप्लीट हो गया। कल जो क्लास आएगी ये संविधान संशोधन की आएगी। ये क्लास एसएससी जीडी के लिए है। वैकेंसी आई है यूपी पुलिस जो 22 में आई थी, उसका पेपर यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, SSC CGL HSL। ये आपको भी लगता होगा, आप प्रीवियस से उठा के देखिए, यही से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी थ्योरी, हालांकि थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस भारी होता है थ्योरी के ज़्यादा। ठीक है, उतना तो आपको पता है, लेकिन ये याद ही नहीं होता जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आर्टिकल मान लिया पूछ लिया आप 40 में क्या है नहीं याद है, थ्योरी आपको याद रहेगी, लेकिन ये तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये बार बार वीडियो देखो आप अच्छे से तैयार करो। ठीक है, और मैंने जो प्रीवियस ईयर क्लास है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, मैं प्रीवियस ईयर कोशिश करता हूँ कि ये डाल दिया करूँ ताकि ये फ़ायदा करता है। और SSC GS निकालने का सबसे आसान तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले टॉपिक वाइज पूरा पढ़ो, प्रीवियस ईयर का रिवीजन करो यूट्यूब से, आप कहीं से भी पढ़ के। ठीक है, और अपना प्रैक्टिस करके जाओ। आप ज़्यादा नहीं तो 50 में 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ये पक्की बात है। और किसी भी पेपर में जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर हैं वही पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करके ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस मेहनत का आप कदर करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।